डेबिट प्रॉपर्टी को आपको पढ़ाई है। राउंड का लॉ आपको डिस्कस किया है और राउंड के लॉ में कुछ क्वेश्चन से मैंने कराया आप लोगों के लिए ना। उसके बाद कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको राउंड के लॉ से ही आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ना। तो ये एक प्रॉपर्टी पूरा हो गया है और वो प्रॉपर्टी था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से, लोअरिंग ऑफ प्रेशर के नाम से। दूसरा प्रॉपर्टी आज आपको डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन का जो सेकंड प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपको बताएंगे एलिवेशन ऑफ बीपी क्या होता है। एलिवेशन ऑफ बीपी का मीन्स क्या है। एलिवेशन जो टर्म है वो वृद्धि को इस्तेमाल किया जाता है और वृद्धि को हम लोग एकदम प्योर साइंस ले हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वृद्धि जब कभी होती है तो उसको बोलते हैं उन्नयन। क्या बोलते हैं? तो ये जो हमारा विषय है, ये जो हमारा टॉपिक है जो हम आपको डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है या फिर क्वथनांक में वृद्धि क्या होती है। इस सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में इससे पहले डिस्कस किया है। इस प्रॉपर्टी में आपको बताएंगे जो हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के क्वथनांक में वृद्धि क्या होती है और आपको बताएंगे इसका अनुवाद से संबंध क्या होता है क्वथनांक में वृद्धि से। तो आज यही पढ़ाने वाले पूरे टॉपिक में एलिवेशन ऑफ बीपी क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, हिंदी में जब इस टर्म को हम लोग पढ़ेंगे तो बीपी को तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स को हम लोग क्वथनांक कहते हैं, एलिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन बोलते हैं, उन्नयन को हम लोग वृद्धि कहते हैं। क्वथनांक में वृद्धि की बात होगी आपसे और क्वथनांक में वृद्धि की बात जब आपसे होगी तो क्या बताएंगे आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बताना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको बताना है हमारे पास एक पॉट है भाई। इस पॉट में हमने एक सॉल्वेंट लिया है। ये जो पॉट हमारे पास अवेलेबल है, इस अवेलेबल पॉट में एक सॉल्वेंट हम लोगों ने लिया है और ये ब्लैक है। मैंने आपसे कहा कि हम लोग इसे गर्म करते हैं और जैसे आपने इसे गर्म किया तो गर्म करने पर मैंने पूछा इसमें वेपराइजेशन कब स्टार्ट हुआ, ये कब बॉयल होना स्टार्ट हुआ। तो आपने बताया सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये वेपराइज हो गया और वेपराइज होने के बाद वाष्प बनी इसमें और वाष्प में दाब लगाए, जिसे क्या बोलते थे, वाष्प दाब कहते थे हम लोग। एक सेकंड टर्म में हम लोग आए, सेकंड टर्म में जब हम लोग आए तो मैंने फिगर आपको और बना के दिखाया। मैंने कहा भाई ये सॉल्वेंट हमारे पास है और इस सॉल्वेंट में मैंने एक सॉल्यूट मिला दिया है। कितना तरह के सॉल्यूट्स हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, एक तो वॉलेटाइल हो सकते हैं और एक नॉन वॉलेटाइल हो सकते हैं। वॉलेटाइल कौन से होते हैं, जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाएंगे, और नॉन वॉलेटाइल कौन से होते हैं, जो गर्म करने पर वाष्पित नहीं होंगे। एक तो कंपोनेंट्स वॉलेटाइल हो सकता है, नॉन वॉलेटाइल हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। देखिए तो यहां पर जो विलय आ गया है और जैसे ही सॉल्यूट आएगा ना क्या करेगा भाई, जो आपका वाष्पन है उसे कम कर देगा। आपने बताया सर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो 100 से ज्यादा आ रहा है। मैंने पूछा भाई 100 से क्यों ज्यादा आ रहा है, तो आपने बताया सर 105 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो आपने बताया कि जैसा जो विलय पदार्थ था ना, सॉल्यूट जो आया है उस सॉल्यूट ने क्या काम किया है, उस सॉल्यूट्स ने इस सरफेस के ऊपर जो इंटर स्पेस थे, मैंने बताया उस दिन आपके लिए, जो आंतरिक दूरियां थी उनमें आके फिक्स हो गया है। उससे क्या हो रहा है, जो वाष्पित होने की दर है वो कम हो गई है, वाष्प भी कम होगा इसका। और आपको बताना क्या है, जब इसका वाष्प कम होगा तो इसका वाष्प बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का वाष्प बढ़ाने के लिए, बराबर करने के लिए आपको यहां पर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को एक बात ध्यान रखनी है, अगर सबने विलायक आपको दिया है
सॉल्वेंट आपको दिया है और सर ने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है और सर ने पूछा कि इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आपको बताना है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। यानी जो विलेन होता है ना, जैसे चीनी का घोल आपको दिया सर ने, शुगर सॉल्यूशन आपको दे दिया और शुगर सॉल्यूशन वाटर दिया आपके लिए, तो सर ने पूछा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, शुगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या वाटर का? शुगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा मालूम है? जिसका वाष्पदाब ज्यादा होता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ध्यान रखना आप लोग, जिसका वाष्पदाब ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और जिसका वाष्पदाब कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जैसे आप सर से टर्म कहेंगे भाई, सर ने पूछा ये आपके पास तो सॉल्वेंट है भाई और ये आपके पास सॉल्यूशन है, सर ने पूछा इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आपने बताया सर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लो है और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। सर ने पूछा आप ये बात क्यों कह रहे हैं, तो आपको बताना है किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करती है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। किस पर? जिन सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनका वेपर प्रेशर कम होता है। इसलिए क्या है मालूम है, पहले हमें क्या पढ़ाया जाता था, पहले हम पढ़ाया था जिस ताप पर कोई द्रव उबलना आरंभ कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई भी लिक्विड क्या करना शुरू कर दे, बॉइल करना शुरू कर दे, उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसको मॉडिफाई कर दिया गया। अब मॉडिफाई करके क्या पढ़ाया जा रहा है हम लोगों के लिए, हमें पढ़ाया जा रहा है ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जब इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे सर से, तो सबसे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ही बताना है और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन कभी भी हम लोगों को ये नहीं बताना है कि जिस ताप पर कोई द्रव बॉइल करने लगेगा या जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव उबलने लगेगा उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। एकदम बकवास बात होगी ये। आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में बताना है और आपको बताना है ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। जब किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाता है तो वह क्या करना शुरू कर देता है, उबलना शुरू कर देता है और जिस ताप पर यह घटना होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। दो बॉइलिंग पॉइंट आपको पढ़ाया मैंने आज। एक तो मैंने सॉल्वेंट के बारे में पढ़ाया है, मैंने कहा सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो आ रहा है। आपने बताया सर क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज लो आता है। मैंने आपसे कहा सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा आ रहा है। आपने कहा सर इसका वेपर प्रेशर कम है। मैंने पूछा इसका वेपर प्रेशर कम क्यों है, तो आपने बताया सर जो विले आ गया है ना, विले ने आगे क्या काम किया है, जो सॉल्वेंट के इंटरस्पेस थे, जो खाली जगह थी, उनके बीच में इंटरेक्शन करने की वजह से जो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वही ऊपर आ रहे हैं, कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, जिससे वेपर प्रेशर क्या हो गई है, कम हो गई है। और जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज क्या हो जाएगा, बात समझ आ गई। तो सीधी बात यह है आपसे, अगर आपके पास एक सॉल्वेंट है और आपके पास एक सॉल्यूशन है तो उनमें किसका बीपी ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम होगा। और कोई रीजन, वेपर प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि उसमें जो विले आ जाएगा ना वो अणुओं को वाष्पित होने में प्रॉब्लम करने लगेगा, समझे ना। जो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे सॉल्यूट के वो क्या करते हैं, इंटरेक्शन करने लगते हैं इंटरस्पेस में आके, जिससे हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल तो इसे तोड़ जाते हैं, लेकिन जो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको कभी भी नहीं तोड़ पाते। इस वजह से इसका जो बीपी होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए सपोज कीजिएगा जो सॉल्यूशन हमारे पास है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T2 है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T1 है। तो हमें तो एलिवेशन निकालना है, तो एलिवेशन जब निकालते हैं तो एलिवेशन को डेल्टा टीवी से शो करते हैं, बी फॉर बॉइलिंग, बी फॉर, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। डेल्टा टीवी इक्वल टू हो जाएगा
T2 माइनस T1। यानी अगर आपसे कोई पूछता है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे अगर हम लोग बिलियन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को क्या कर देंगे? घटा देंगे, या इसका डिफरेंस कर देंगे, तो वैल्यू क्या कहलाएगी? एलिवेशन ऑफ वीपी कहलाएगी। और किससे शो करेंगे? इसे डेल्टा टीवी शो करेंगे। बात समझ में आ गया आप लोगों को? एक टर्म हम लोग को निकल के आ गया इन सारी बातों से, और वो टर्म हमारे पास देखिए ये है भाई, एक टर्म है डेल्टा टीवी इक्वल टू T2 माइनस T1। ये इक्वेशन है एलिवेशन के लिए। देखिए हम लोग एलिवेशन के बारे में क्या पढ़े हैं, जितनी भी कोगुलेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बीपी है, और भी आगे पढ़ाएंगे हम लोग आपको। ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो मोलकता के समानुपाती होती है। मोलकता के मोलरिटी पढ़ाई थी ना आपको, आपको क्या बता सकते हैं सबको? आप सबको बता सकते हैं कि डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी। कई लोग आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू मोलरिटी। केवी क्या है? यहां पर जो केवी लिखा हुआ है उसे हम लोग मोलर या फिर मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहता है। मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, इसकी जो वैल्यू आपको दी जाएगी ना वो कांस्टेंट होगी। जितने भी विलायक हम लोग पढ़ेंगे, चाहे बेंजीन पढ़ेंगे, जल पढ़ेंगे, जल के लिए 0.52 होता है, और भी बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं तो कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो केवी की वैल्यू सर आपको ऐसे देंगे, केवी का मान सॉल्यूशन के लिए इतना है, सॉल्वेंट के लिए, है ना। तो हो जाएगा आपका, देखो मोलरिटी क्या होती है, लेकिन इससे हम लोग क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं भाई, इसे क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? हम लोग पढ़ के आए हैं मोलरिटी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और कैपिटल डब्ल्यू किसमें? किलोग्राम। ठीक है हम लोगों ने। इसे हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम लोग जो इक्वेशन 4 बना रहे हैं, इस वैल्यू को थर्ड वाले में लगा देता है। फोर्थ वाला जो वैल्यू है थर्ड वाले पुट कर देता है। तो फोर्थ वाले को थर्ड वाले में जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, यहाँ आ रहा नीचे दिखा है, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू किसमें? किलोग्राम में। इसे इक्वेशन नंबर 5 कर देंगे हम लोग। अभी क्या होगा देखो, ये किलोग्राम है ना, तो आपको भार किलोग्राम में नहीं मिलेगा भाई। ऐसा नहीं कि 1 किलो तो घोलेंगे किसी के अंदर, ग्राम में घोला करेंगे। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, और इसको जब और मॉडिफाई करते हैं क्या लिख सकते हैं आप? इसको देखो, आप इसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा इसमें, और क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीवी इक्वल टू 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू किसमें? ग्राम। बेटे ये इक्वेशन 6 होगी आपके सॉल्यूशन की, इक्वेशन 6 होगी। और बड़ा ही इंपोर्टेंट सवाल है ये, 100% तुम्हारे एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल जरूर करने को आएगा। और देखो सारी चीज मैंने आपको बता दी क्या क्या इस फॉर्मूला के अंदर। ये जो डेल्टा टीवी है वो क्या है? एलिवेशन ऑफ वीपी है, एलिवेशन ऑफ वीपी है। केवी क्या है? एलिवेशन कांस्टेंट है,
एलिवेशन कांस्टेंट है। W क्या है? W आपके पास बेले का भार है, सॉलिड जो होगा उसका वेट होगा, कितना घोला आपने, और M क्या है? बेले का अणुभार है, और कैपिटल W क्या है? बेलायक का भार है। ये सब वैल्यू हम लोग पहले ही पढ़ के आए और जानते भी हम लोग इनके लिए। नहीं, कभी कभी क्या होता है, देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पेपर में एग्जाम जब होता है हम लोगों का, तो केवी की जो वैल्यू वो दी नहीं जाती आपको, फिर निकालनी पड़ेगी आपको। अगर केवी की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, तो केवी की वैल्यू फाइंड करने को हम लोग क्या करने वाले हैं, केवी की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है RT स्क्वायर। RT, R क्या होता है? गैस नियतांक होता है, गैस नियतांक। T क्या होता है? टेम्परेचर अपॉन 1000 इंटू LV। LV क्या है? लेटेंट वेपर हीट है। लेटेंट वेपर हीट क्या होता है? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा हम लोग इसे कहते हैं, या बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं हम लोग इसे। अगर हमें बाष्पन की गुप्त ऊष्मा पता है, आर का मान कांस्टेंट होता है 0.0821 होता है, 8.314 होता है, और टी का वैल्यू से बता देंगे आपको, तो केवी हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार हमारे ऑब्जेक्टिव में भी आया है, ये क्वेश्चन हमारे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया है। गैस कांस्टेंट और एलिवेशन ऑफ बीपी में क्या रिलेशन होता है? गैस नियतांक और एलिवेशन ऑफ बीपी में क्या रिलेशन होता है? तो आप ध्यान रखेंगे केवी इक्वल टू होता है RT स्क्वायर अपॉन 1000 LV। इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पेपर में हम लोग आया है कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है उसका अणुभार से क्या संबंध होता है। उसमें ऑप्शन दिए गए थे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और अणुभार में संबंध क्या होता है। तो 4 ऑप्शन हम लोगों को दिए गए थे एग्जाम में, दिखाएं। ये पूछा गया था पहले ऑप्शन में कि डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम क्या उन्नयन अणुभार के समानुपाती है। सेकंड ऑप्शन पूछा गया था डेल्टा टीवी इक्वल टू एम क्या उन्नयन अणुभार के बराबर है। थर्ड ऑप्शन में आया था डेल्टा टीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। ये आया था। ये सभी विकल्प सही है, पता कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं। थर्ड ऑप्शन सही है। उन्नयन जो होता है वो व्युत्पन्नपाती होता है। क्या होता है? डेल्टा टीवी की जो वैल्यू है वो 1/m के बराबर होगी, व्युत्पन्नपाती होगी। ये बहुत सारी बातें मैंने आपको समझा दी है और आप ध्यान रखेंगे। अगर इस बात को हम लोग ग्राफिकल कंडीशंस में नोट करेंगे तो ग्राफिकल में कैसे नोट करने वाले हैं, देखो आप लोग समझा सकते हैं। कुछ याद रखना आपको, केवल ये वाला फॉर्मूला, इससे बहुत सारी चीज निकाल के बताऊंगा आपको, मैं सवाल कराऊंगा इससे। तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, इससे क्वथनांक कुंडन निकाल सकते हैं डेल्टा टीवी, एक इससे केवी का मान फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल एम फाइंड कर सकते हैं। कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं आप? इससे 5 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन का एलिवेशन निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का एलिवेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखेंगे सब, कभी कभी पेपर में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ही लिखा आता है मोस्टली टाइम। तो मोलर एलिवेशन का मीन्स क्या होता है? 1000 में मोलों की संख्या, 1000 में मोलों की संख्या। लेकिन कभी कभी क्या हुआ है हमारे बोर्ड एग्जाम में, इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट लिखा आ गया है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो जो मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट को निकालते हैं तो 100 में निकाला जाता है। किसमें निकाला जाता है? बस कुछ चेंज नहीं करना है। आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो 100% 3 मार्क्स दिलाएगा आपको, ये 102% आपके एग्जाम में आना है। बस आपको एक चीज ध्यान से पढ़नी है कि नीचे जो ऑप्शन दिया जाएगा, एक ब्रैकेट में बेटा लगा होगा ब्रैकेट, उस ब्रैकेट में 2 चीजें लिखी जाएंगी। उस ब्रैकेट में एक तो केवी का मान लिखा होगा, बस केवी का मान देखना है। मोलर में आपको दिया गया है, अगर मोलर में दिया गया तो ये वाला फॉर्मूला सीधा लगा देंगे हम लोग। और अगर ये वाला मान आपको दिया गया है आणविक उन्नयन स्थान, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर का मतलब आणविक, एलिवेशन का मतलब उन्नयन, कांस्टेंट का मतलब नियतांक, तो फिर बेटा आपको ये 1000 ना लगा के कितना लगाना है? 100। इतनी बात को ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, सब चीज सर आपको बता देंगे।
कितना कितना घोला गया है, इसका अणुभार कितना होता है, कोई प्रॉब्लम होता बताइए मुझे, समझ आ गई बात। एलिवेशन ऑफ बीपी क्या होता है, किससे शो करता है, डेल्टा टीवी शो करता है। अणुभार से क्या संबंध है उसको बताइए। देखो कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, आपको समझाता हूं। जैसे सर ने पूछा आपसे, एक तो ये ग्लूकोज आपके पास है और एक ये सुक्रोज आपके पास है। इसका जो अणुभार होता है, मोलर मास जो होता है, वो होता है भाई 180, इसका होता है 342। सर ने पूछा अगर ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों की समान मात्राओं को समान आयतन में मिलाया जाए तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कौन ज्यादा उन्हें शो करेगा। एक तो आपको ग्लूकोज दिया है, 5 ग्राम ग्लूकोज दिया मैंने आपको, इस 5 ग्राम ग्लूकोज को आपने घोला है 1 लीटर में और 5 ही ग्राम आपको सुक्रोज प्रोवाइड किया गया है, इसको 1 लीटर में घोला है। तो मैंने पूछा है इनके घोलने का किसमें एलिवेशन ज्यादा होगा, क्या पढ़ा अभी रिलेशनशिप बता रहे थे, मुझे देख के आपने फॉर्मूला तुम बता दिया था सर, थर्ड वाला सही है भाई। क्या है, डेल्टा टीवी की जो वैल्यू है वो एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका एम कम होगा उसका डेल्टा टीवी ज्यादा होगा और जिसका एम ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीवी क्या होगा, कम होगा। तो किसका एम ज्यादा है, तो सुक्रोज का ज्यादा है ना। इसका मोलर मास कम है, इसका मोलर मास कम होगा, उन्नन क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। इसका मोलर मास ज्यादा है, उन्नन क्या होगा, कम होगा। ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे बात समझ में आ रही। अगर देखो हम लोग ग्राफिकल स्टडी करते हैं, इसके लिए जैसे ग्राफ से हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो ये को ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। इधर हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग जो है प्रेशर ले लेते हैं, इधर टेम्परेचर ले लेते हैं। देखो ऐसी कर्व आएंगे ये, इस टाइप से। देखो ये क्या है, यहां पर जो वाष्प दाब है वो ज्यादा है ना, यहां पर जो वाष्प दाब क्या है, ज्यादा है। तो जिनका वाष्प दाब ज्यादा होता है वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। और जिनका वाष्प दाब कम होता है वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन देखो टेम्परेचर किसका ज्यादा है, इसका वाष्प दाब ज्यादा है ना, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। और इसका वाष्प दाब क्या है, कम है, टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे है। देखो कितने पर 35 पे, ये कितने पे 55 के ऊपर है। तो तरफ से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उनका एलिवेशन ऑफ बीपी क्या होता है, इनका बीपी क्या होता है, कम होता है। और जिनका वेपर प्रेशर कम होता है उनका एलिवेशन बीपी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हम लोग ग्राफ से पढ़ सकते हैं। इसके लिए एक बार इस टॉपिक को आप लोग बुक से देखिएगा और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको।